चालू कर। तो कल हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि क्वेश्चंस भी पूछे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ये भी तुम लोगों ने कल नहीं बताया था, मैंने और फिर उसके बाद आगे हमने देखे थे कि ये जो भी है पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स रखे गए थे एटॉमिक नंबर के हिसाब से कैसे दिखाते अपनी पीरियोडिसिटी दिखा रहे। जब मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर जब एलिमेंट्स रखा था तो वो कैसा दिखा रही थी, पीरियोडिसिटी दिखा रही थी, यानी एक ही प्रॉपर्टी बार बार क्या हो रही थी, कम इंटरवल के बाद बार बार क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, ठीक है। फिर वहाँ पे बताया था कि वो है इलेक्ट्रॉनिक। फिर बाद में जब पहले जब मेंडलीव ये सब चीज़ें अरेंज कर रहा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस समय एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कुछ पता चला था क्या, नहीं। तो उसने बस अपने अंदाजे से जब एटॉमिक मास के बेसिस पे लगाया था तो उसको पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व हुई। लेकिन बाद में जब एटम का स्ट्रक्चर पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चला, तो पीरियोडिक टेबल को किसके साथ कोरिलेट करके देखा गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट करके देखा गया, ठीक है। और हमने अभी ये चैप्टर कि एटम का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें शेल, सबशेल, इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो इन सब चीज़ों के दो चार प्रिंसिपल है, ठीक है। कि अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और कंट्रोल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इन सब के बेसिस पे हमने क्या किया है, जो एटम है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, हर एक शेल में हर एक ऑर्बिटल में क्या करके रखा है, बांट के रखा है। और बोल रहा है कि तो और जब हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी जब एलिमेंट्स को रखते हैं तो भी हमको क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में क्या दिखती है, पीरियोडिसिटी एब्जॉर्ब नज़र आती है कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली जो पीरियोडिसिटी है, उनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। और जिसके कारण हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हम लोग आगे, ठीक है, के बारे में पता चलता है। और ये भी कि जो भी एलिमेंट्स का लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ से रिलेटेड होता है वो क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। कोई भी एलिमेंट के जो वैलेंस ऑर्बिटल का जो क्वांटम नंबर होगा वो और उसके जो भी पीरियड का नंबर होगा वो कैसे रहेंगे, लगभग सेम रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कैसे रहेंगे, सेम। इससे बोल रहा है कि दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, आगे में पूरा बताया है, तो हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। पीरियड की बात चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड में क्या समानता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीरियड तो कितने रहते हैं, 7, 1 से लेके 7 पीरियड रहते हैं किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और आगे ये बताया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वैलेंस शेल का जो क्वांटम नंबर होता है कोई भी एलिमेंट के वैलेंस शेल का वैलेंस ऑर्बिटल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो इसके जैसा रहता है एकदम, उसके पीरियड नंबर से कैसा करता है, मैच करता है। फॉर एग्जांपल तुमको बताती हूँ, पड़ेगा ना। सपोज हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ले लें, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1, 11, 19, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s1, 1s2, 2s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 6, 3s6, 4s, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, जैसे हम लोग अगर हम ग्रुप 1 देखें पीरियोडिक टेबल में, जैसे ये अरेंज किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये पहला पीरियड में रहता है, ये दूसरे, ये तीसरे, चौथे, और बाकी जो है वो 5वें, 6वें, 7वें में रहता है। तो ये जो इनका जो पीरियड नंबर है और इनके जो लास्ट ऑर्बिट जो लास्ट शेल है उसका जो क्वांटम नंबर है दोनों कैसे हैं, सेम है, ठीक है। इसके भी लास्ट शेल का जो भी क्वांटम नंबर है और पीरियड का नंबर कैसा है, सेम है। ये भी लास्ट जो शेल है उसका क्वांटम नंबर और ये पीरियड का नंबर कैसा है, सेम है। इसका भी जो लास्ट बैलेंस शेल है उसका नंबर और पीरियड का नंबर कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। तो वही एक कैरेक्टर बता दिया है कि वैलेंस शेल का कोई भी एलिमेंट के वैलेंस शेल का जो भी क्वांटम नंबर होगा वो पीरियड के नंबर से कैसा करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। दोनों कैसे रहेंगे, सेम, ठीक है।
यानी तुम कोई भी एलिमेंट का अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो तुम बता सकते हो कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता। ठीक है, समझ में? आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है देखो कि हर एक पीरियड में जब हम एलिमेंट भरना चालू करते हैं तो पहले तो नया ऑर्बिटल स्टार्ट होता है भरना, और जैसे ही एंड होता है तो वो जो भी शेल है वो पूरी तरीके से वहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर नया जो पीरियड है वो नए शेल से भरना क्या हो जाता है, चालू होता है। एग्जाम्पल अभी तुमको बताती हूँ फिर से। जैसे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है लेकिन आड़े में है। ठीक है, कैसा है, आड़े में। अभी जो पॉइंट बताया तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर तुम आधे से ज़्यादा सो रहे हो? क्या बोला बताओ? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई मैंने, क्या बताई? अभी तो बताया पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड। क्या बताया, क्या सेम रहते हैं? लास्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और पीरियड का नंबर सेम रहता है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम पीरियड में एलिमेंट भरना चालू करते हैं, ठीक है, सपोज हाइड्रोजन हमने पहले भरा तो पहले शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है, और फिर हीलियम भरा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कंप्लीट। ठीक है, एक पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे ही हम दूसरे पीरियड में आते हैं तो हम जो दूसरा जो शेल है वो फिर से भरना क्या होता है, चालू हो जाता है। यानी हर एक नए पीरियड से नया शेल क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, ये बोल रहे हो। एग्जाम्पल देके बताती हूँ तुमको। सपोज हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से तुम ये 1s1 2s1 S2 2s1 S2 S2 1 1s2 2। इसका क्या होगा नाइट्रोजन का, बताओ? 1s2 2s2 2p। जोर से बोलो, मुंह में दही जमा के बैठे हो क्या? 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। इसका क्या होगा? क्या देख रहे हैं हम? पहले पहले वाले जो रो जब हम देख रहे थे, ये पहला पीरियड है, पहले पीरियड को ही क्या बोलते हैं हम, पहला रो। पहले रो में ही जो पहले वाला शेल जब चालू हुआ था, ये पहले रो में ही पूरी तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया नहीं, 1s1 1s2 हो गया कंप्लीट पहला वाला शेल। दूसरे रो से दूसरा शेल चालू हो गया, देखो 1s2 तो पहले से ही कंप्लीट था, दूसरे रो से कौन सा शेल चालू हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही दूसरा रो खत्म हो रहा है, दूसरा शेल भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया 2p6। जैसे ही फिर तीसरा रो चालू हो रहा है, फिर से तीसरा ऑर्बिट क्या हो रहा है, नया चालू हो जा रहा है भरना, जैसे 3s1 चालू हो रहा है। फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, ये भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तीसरा ऑर्बिट भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे हम चौथे में जाएंगे तो चौथे से चौथा वाला शेल भरना चालू होगा। यानी जैसे जैसे हम नए नए पीरियड से शुरुआत करते हैं, वैसे वैसे नया नया शेल भरना चालू होता है, और एंडिंग में वही शेल वहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। समझ में? ये बात बताइए, समझ में? तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक तुमको याद रखने हैं, याद रखोगे? पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है? एक तो वो लास्ट बैलेंस शेल वाला, और दूसरा जैसे जैसे हम नए नए पीरियड में जाएंगे वैसे वैसे नया नया शेल भरना क्या हो जाएगा, चालू होगा, और जैसे ही वो पीरियड एंड होगा शेल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो खाना वाना खा के आए तुम लोग? खाना वाना नहीं खाए हो? आवाज़ निकालो ना, देखें हो गया लग रहा। देखो, एवरी पीरियड एंड विथ कंप्लीट ऑक्टेट कन्फिग्रेशन और डुप्लेट इन द केस ऑफ फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में 2 ही इलेक्ट्रॉन से पूरी शेल क्या हो गई थी, कंप्लीट। दूसरा जब पीरियड चालू हुआ तो 2 से लेके बराबर 8 बढ़े थे, 2s2 2p6।
तीसरा पीरियड चालू हुआ तो 3s1 और आखिरी में क्या रहेगा 3s2 3p6 पे एंड हो जाएगा। और जब चालू होगा चौथा वाला फिर वो किस में चालू होगा 4s1 एंड किस में होगा उसका भी जो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वहाँ से। फिर पांचवा कहाँ से चालू होगा 5 से, छठवा कहाँ से चालू होगा 6, सातवां कहाँ से चालू होगा 7, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, नया नया जब जैसे जैसे पीरियड चालू होगा वैसे वैसे नया नया शेल क्या हो जाएगा भरना चालू हो जाएगा और एंड में क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ तुमको क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या? तीसरे पीरियड में हमने 2 ही शेल भरे हैं 3s2 3p6, लेकिन तीसरा तो 3d भी रहता है कि नहीं? लेकिन तीसरे पीरियड में जो हमने एरागोन देखा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p6 है। 3d 10 था क्या? नहीं, तो फिर तीसरा शेल कंप्लीट कैसे हो गया? तीसरा शेल तो इनकम्प्लीट होना चाहिए। यस, वैसे 3d की पावर कैसी है ज़्यादा, तो 3d हम बाद में भरते हैं और 4s कब भरते हैं पहले। इसके हिसाब से जो एरागोन है वो पूरी तरीके से कैसा है स्टेबल है। आधों को तो समझा भी नहीं कि बोल क्या रही। ठीक है, बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, ये सीधा वाला पीरियोडिक टेबल नहीं है क्या तुम्हारे सबसे सामने वाले पेज में? क्या देखो, अब बाकियों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, सेल सबशेल पढ़ा है ना तुम लोगों ने? मैं क्या बोल रही हूँ, पहले जब रो चालू हो रहा है तो पहला जो भी शेल है वो भरना चालू हो रहा है। ठीक है, और एंड पे वो पहला वाला जो शेल है पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है कंप्लीट। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, पहले वाले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा और दूसरे इसमें कितना भरा 2, पहला शेल क्या हो गया कंप्लीट। फिर हम दूसरा रो चालू कर रहे हैं, फिर दूसरा शेल्स भरना चालू कर रहे हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2 जो भी है s2 2s2 और आखिरी तक कैसे हो जा रहा है वो 1s2 2s2 2p6 ऐसा भर जा रहा है ना। फिर यहाँ से हम ऐसे ही 1s 2s 2p फिर 3s से भरना चालू कर रहे हैं और धीरे 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 यहाँ पे जब आ रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 यहाँ पे आके वो क्या हो जा रहा है खत्म हो। ठीक है, और जब हम चौथे पे जा रहे हैं तो कहाँ से चालू हो रहा है वो 4s से, है कि नहीं? लेकिन हमने पढ़ा है कि ये जो p वाले जो है वो 2 ही ऑर्बिटल रहते क्या, 2 ही शेल रहते क्या? थर्ड वाले जो शेल में 2 ही सब शेल रहते क्या s और p? d भी रहता है ना, है कि नहीं? d भी रहता है ना? अब जब ये बोल रहा है कि शुरू तीसरे से चालू कर रहे हैं और एंड में तीसरा वाला पूरी तरीके से क्या हो जाना चाहिए कंप्लीट, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो 3D वाला है वो दिख रहा है क्या तुमको कहीं कंप्लीट होते हुए? तो फिर इसको कंप्लीट क्यों बोला है? कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं? जब तीसरे वाले शेल में d ऑर्बिटल है कि नहीं? d ऑर्बिटल है ना, वो पूरी तरीके से भरेगा तभी तीसरा शेल पूरी तरीके से कंप्लीट होगा ना, है ना? लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा, 3D का कोई नामो निशान है क्या? तो भी यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्लीट हो गया तीसरा शेल और वहाँ से चौथे शेल से भरना चालू कर दे रहा है। डाउट नहीं है तुम्हारे मन में कैसा क्यों हो रहा है कि नहीं? डाउट आना चाहिए ना। तो इसका डाउट दिशा ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हम इसीलिए नहीं मान रहे कि ये तीसरा शेल इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम 3s 3p के बाद डायरेक्ट क्या लिखते हैं 4s 3d लिखते हैं क्या? 3s 3p 3d लिखते हैं क्या? 3s 3b भरने के बाद कौन सा शेल चालू करते हैं 4s वाला, और फिर 4s जब 1 या 2 भर दिया फिर किसको भरना चालू करते हैं 3d को, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कैसी है कम। समझ में? इसी के हिसाब से हम लोग क्या मान रहे हैं कि तीसरा शेल पूरी तरीके से p अगर कंप्लीट है तो तीसरा शेल पूरी तरीके से क्या है कंप्लीट है, और फिर चौथे पीरियड से चौथा शेल भरना चालू कर दे। समझ में आया? ठीक है, डाउट भी नहीं पूछते यार तुम लोग हैं। सब में होगा, ये नीचे वाले जो जाएंगे ना इन सब में होगा। ठीक है, क्योंकि फिर 4s में तुम बताओ 4f भी तो है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे 4f आते आते तक वो फिल होगा क्या?
और 4f बचा ही रहेगा बेचारा, है कि नहीं। तो 4f की जो भी एनर्जी है 5s की ज़्यादा, 5s की कम है और 4f की कैसी है, ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग देखो जैसे यहाँ हम 4s चालू कर रहे हैं रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे यहाँ तक आने तक 4s 4p और 4d ये तीनों क्या हो जाने चाहिए, और 4f सबके सब क्या हो जाने चाहिए, भर जाने चाहिए। लेकिन देखो ना इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसमें 2 6 10 कितने हो गए, 16 है कि नहीं, 18 और ये 14 है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ से एक भरना चालू भी कर रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 यानी सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये डी तक ही कंप्लीट होगा। एफ वाला कंप्लीट होगा क्या, नहीं होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि चौथा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है और पांचवे से 5s भरना चालू कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों, यहाँ पे भी वही विडंबना थी, 3d भरा नहीं था और डायरेक्ट 4s चालू कर दिया था, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कैसी है, कम। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन अप्लाई होगी। यहाँ पे 4f अभी तक भरा है क्या, 4d तक ही भरा है, तो भी क्या बोल रहा है, पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीट। क्योंकि रीज़न ये है कि 4f की एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है और 5s की कैसी है, कम। इसलिए उसके पहले किसको भरा है, इसको भरा है, समझ में, ठीक है। फिर वैसे ही 6x में ही होगा और वैसे ही किस में होगा, समझ में, ठीक है, समझ में। तो तुमको यहाँ तक नहीं दिया है 5s वगैरह, तुमको बस कहाँ तक दिया है, 4s तक, ठीक है, समझ में। अब आगे देखो, तो ये बात तुमको बताया मैंने। एवरी पीरियड एंड विथ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल एंड द नेक्स्ट पीरियड बिगिन विथ एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट शेल, ठीक है। हर एक शेल पुराने शेल को कंप्लीट करके वो खत्म हो जा रहा है और नया जो भी पीरियड है वो नए शेल को भरने से क्या हो रहा है, चालू हो रहा है, ठीक है नहीं, ठीक है। द फर्स्ट शेल थस गेट फिल्ड अलॉन्ग द फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड जैसे ही कंप्लीट हुआ जो एटम का जो पहला शेल है वो भी पूरी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। एज द, और देखो एज द फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रहते हैं ना, इसलिए तो है पहले शेल जो भी हम आइटम का शेल बनाते हैं, पहला दूसरा और ये कैसा है, चौथा, ऐसा बनाते ना। ऐसा तो अभी तुमको ऐसा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जो पहला शेल है जिसको के बताते हैं, इसको हम 1 से भी डिनोट करते हैं, है कि नहीं। इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2। और हम बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का और ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा रहता है, सेम रहता है। यानी अगर एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पहले रो में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है कि नहीं, है ना। और बोल रहा है कि जैसे जैसे एक एक पीरियड खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे शेल कैसे होते जा रहा है, कंप्लीट होते जा रहा है। तो ये एक पीरियड खत्म हो गया, पहला शेल पूरी तरीके से क्या हो गया, फिल्ड हो गया, है कि नहीं। पहला पीरियड खत्म हुआ तो पहला शेल भी क्या हो गया, पूरी तरीके से फिल होके खत्म हो गया। दूसरा पीरियड जैसे ही चालू होगा, देखो दूसरा पीरियड चालू हो गया, है कि नहीं। तो दूसरा शेल भी पूरी तरीके से भर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ तक आने तक, ये रूल है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पीरियड चालू हुआ है, आखिरी तक आने तक तीसरा शेल भी पूरी तरीके से भर के क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यहाँ से चौथा पीरियड चालू है ना, चौथा शेल भी भरना क्या हो जाएगा, चालू होगा और यहाँ पे आने तक चौथा शेल भी भर के क्या हो जाएगा, कंप्लीट। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, पर करके दिखाओ, समझा। क्या, तो अभी जो बताया वो, और पहले शेल में कितने, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए पहले पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एक हाइड्रोजन है और एक कौन सा है, हीलियम। एक की इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालो, दूसरे की इसमें 2, पहला शेल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इससे पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, ठीक है।
फिर देखो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सेकेंड शेल अलोंग द सेकेंड पीरियड। अभी जैसे तुमको बताया सेकेंड पीरियड से सेकेंड इलेक्ट्रॉन भरना क्या हो जाएगा, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन भरना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, और द सेकेंड पीरियड थर्स बिगेन विथ लिथियम, लिथियम से चालू होता है, लिथियम से चालू। ठीक है, मैं एक बार ना तुमको लिख के दिखाती हूँ, तुमको बहुत अच्छे से। ठीक है, तुम्हारे दिमाग पे 12 बजे दिख रहे हैं, है ना कि नहीं? जैसे देखो देखो पहले पीरियड चालू किया, पहला शेल पूरी तरीके से भर के क्या हो गया, कंप्लीट। पहले शेल में सिर्फ कितने सब शेल हैं, एक, जिसका नाम क्या है एस, और एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2। पहला पीरियड खत्म हुआ, पहला शेल भर के क्या हो गया, कंप्लीट। समझ में? फिर दूसरा पीरियड चालू हुआ, दूसरा पीरियड जब चालू हुआ तो दूसरा शेल भी भरना क्या हो गया, चालू हो गया। देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, यानी अभी चालू हुआ है अभी अभी। फिर 2 हो गए, पी वाला दूसरे शेल का पी, दूसरे शेल के पी में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6। दूसरे में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्या, 2 और 6 कितने हैं, 8। उससे ज़्यादा आ सकते क्या, यानी दूसरा शेल यहाँ से भरना चालू हुआ था और यहाँ से भरना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। समझ में? ये एक एक लाइन में पूरा डाल के दिया है, जो मैं तुमको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहती हूँ। समझ में आया तुम लोगों को? एक्सप्रेशन तो दिखाओ कि समझ में आया है कि नहीं? तुम्हारा चेहरा देख के मुझे लगता है कि तुमको नहीं समझा है, इसलिए मैं जब से एक ही बात एक्सप्लेन कर रही हूँ बार बार। समझे? कुछ बताओ, हाँ हमको समझ में आया, थोड़ा एक्सप्रेशन बताओ। हमारे मुंह देख के ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं समझा। समझ में आया? सेम टू सेम तीसरे में भी ऐसा होगा। कैसा होगा बताओ, क्या होगा तीसरे इसमें? तीसरे इसमें कौन सा शेल चालू होगा भरना, 3s, है कि नहीं? और एंड कहाँ तक होगा, 3p, 3p6 पे क्या हो जाएगा, खत्म। यानी तीसरा शेल पीरियड में तीसरा शेल पूरी तरीके से भर के क्या हो जाएगा, खत्म। फिर चौथा कहाँ से चालू होगा भरना, 4s, और फिर ये खत्म कहाँ होगा, 4d। कहाँ तक खत्म होगा, 4d। ठीक है, फिर पांचवा कहाँ से चालू होगा, फिर ये खत्म कहाँ होगा, जो भी है। ठीक है, हाँ ये 4p के खत्म होगा तो भाई, हाँ कि फिर 5 वाला इससे बड़ा है ना, जो d वाला है वो s से बड़ा रहता है, वही दिया है ना? तो समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया? देखो the fourth period begin with filling of 4s subshell. The first 2 element of fourth period are potassium and calcium. ठीक है, according to above principle the next hash subshell is 3d. ठीक है, 4s के बाद कौन भरना चालू होगा, 3d भरना चालू होगा, which can accommodate up to 10 electron filling to 3d subshell resulting next 10 elements of the fourth period. देखो क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे तो 3p भर गया है, ठीक है, 3d भरा है क्या, डायरेक्ट क्या भरना चालू कर दिया हमने, 4s। तो यहाँ पे हम 4s1 डालेंगे और इसमें क्या डालेंगे, 4s2। यहाँ पे s कंप्लीट हो गया। अब s कंप्लीट हो गया तो इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल भरना चालू करेंगे तुम, 4p, 2p तो भर गया है।
देखो मैं बताती हूँ, यहाँ 1s भर चुका है पूरी तरीके से पहला शेल, यहाँ पे 2s 2p पूरी तरीके से भर चुका है, यहाँ पे 3s 3p तक पूरा भर चुका है, ठीक है। यहाँ से 4s चालू हो गया, 4s यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से कौन सा ऑर्बिटल भरना चालू होगा? 3d, ठीक है। कौन सा? 3d, क्योंकि तीसरे वाले जो भी शेल तुमको पता है उसमें कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 3 प्रकार के रहते हैं, x, p और d, s, p और d, है कि नहीं। लेकिन तीसरा वाला जो शेल है उसके 2 ही ऑर्बिटल भरे, तीसरा भरा है क्या? क्योंकि उसकी एनर्जी 4s से कैसी है? ज़्यादा है, इसलिए हमने पहले 4s भरा और उसके बाद हम क्या भर रहे हैं? 3d भर रहे हैं। कहाँ तक? 10 एलिमेंट पूरे भरेंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फिर यहाँ से जब 3d फुलफिल हो जाएगा फिर यहाँ से 4p भरना चालू होगा, समझ में? 4p 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 4p पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर के बाद और बताया, देखो 5 वाला कैसे चालू होगा? 4p समझा तुमको? 4 सबशेल कैसा चालू होगा? 4 पीरियड बिगेन विथ फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल, द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, ऐसा है। फिर उसके बाद जो d ऑर्बिटल है वो भरना क्या हो जाएगा? चालू होगा, ठीक है। और आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन एंटर द सबशेल 4p, अभी तुमको बताया कि d जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फिर कहाँ क्या भरना चालू हो जाएगा? 4p, ठीक है। और फिर पूरे 14 एलिमेंट्स तुम्हारे, द फोर्थ पीरियड थर्स कंटेन 18 एलिमेंट्स, क्योंकि के अंदर 4s है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? 3d, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4 6 10 और ये कितने? 2, मिलाओ 2 और 10 12, 12 और 6, इसलिए चौथे पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 18, और फोर्थ जो भी शेल है वो यहाँ पे क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी बचा है फोर्थ शेल के और 2 पार्ट्स बचे, 4d और 4f, लेकिन वो यहाँ भरेंगे क्या? ठीक है, वो यहाँ पे भी नहीं भरना चालू होंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्या भरना चालू होगा? 5s, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी से कैसी है? ज़्यादा है, इसलिए 5s पहले भरेगा और उसके बाद क्या भरेगा? 4d और 4f, समझ में? ठीक है, वो बात भी लिखी होगी यहाँ पे। द फिफ्थ पीरियड अकोमोडेट 18 एलिमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 5s 4d और 5p। चौथे वाले में बस d तक ही रहता है क्या? पहले आप बहु प्रिंसिपल देखो, फिर तुमको बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। पहले 1s फिल करने का रूल है, फिर 2s, फिर 2p फिल करने का रूल है, फिर 3s, फिर 3p फुल करना है, फिर 4s, फिर 3d फिल करना है, फिर 4p और फिर 5s, फिर 5s के बाद क्या फिल करना है? 5d 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, यानी 4f की जो एनर्जी है वो इन तीनों से कैसी है? 5p और 6x से कैसी है? ज़्यादा है, इसीलिए 4f को कब भर रहे हैं? लास्ट में भर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 5d 6p 7s, 5f 6d 7p और 6 अब प्रिंसिपल बोला था, ठीक है। तो ये समझा फोर्थ पीरियड कहाँ से कहाँ भरेगा, ठीक है।
फिफ्थ में कौन कौन से भरेंगे, 5s 4d और 5p। यहाँ 4f नहीं भरने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी 5s से भी ज़्यादा है और 6s से भी ज़्यादा है और 5p से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पीरियड में 4f भरना नहीं होगा, ठीक है। बस तुमको 5 तक ही बताया कि 5 पीरियड तक कैसे भरने वाले, कैसे तुमको हायर स्टैंडर्ड में, तो भी तुम अबव प्रिंसिपल के हिसाब से मैं तुमको बता देती हूँ। दैट 7s ही है, 7s ही है ना, 7s ही है ना, 7p भी सारे के सारे। तो ये वाला, ये जो डायग्राम तुमको अभी मैं 2 बना के दूंगी, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये कुछ था। जब मैं तुमको बाद में बताऊँ, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे को दूसरा एक टेक्निक पता है, मेरे को पता है, याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए, लेकिन बहुत इजी टेक्निक थी। हमारे इसमें ऐसा जेड बना के दिया है, लेकिन वो हमारे इसमें पूरी लाइनिंग ही थी, बहुत अच्छा था, वो याद नहीं आ रहा है। तुम्हारे इसमें जेड जैसा बना के दी, तो जेड में ये जो बताया वो समझा तुमको मैंने जो बताया, ठीक है। कि शुरू करेंगे तो ऑर्बिटल भरना शुरू होगा और एंड पे ऑर्बिटल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक है। और तुमको याद क्या रखना है इसमें से, ये जो बात है, ये 5वें वाला, ठीक है, कि 5वें इसमें कौन कौन से शेल्स भरे जाते हैं, फोर्थ इसमें कौन कौन से भरते हैं, शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है। यहाँ पे भी वही, सब में वही याद रखना है तुमको, पहले इसमें शुरू किससे होता है और कहाँ से एंड करते हैं, ठीक है, कहाँ तक वो भर के कंप्लीट होता है। सेकंड इसमें भी वही, कौन सा चालू होता है और कहाँ तक भर के कंप्लीट होता है। थर्ड इसमें भी वही करना है, कौन कौन से शेल भर रहे हैं आखिरी तक, ठीक है। तो ये फोर्थ वाले इसमें हमने देखा 4, जो भी है 4s से चालू हो रहा है, 3d हो रहा है और फिर क्या हो रहा है 4p, ये तीनों भर रहे हैं। और यहाँ पे 5s से चालू हो रहा है, 4d और 5p, ठीक है। तो यहीं तक है, 6th वाला नहीं दिया है, लेकिन मैं तुमको बताऊंगी ज़रूर, तो अभी याद नहीं है। वो बोल रहा है इन शॉर्ट, क्या बताया है कि शॉर्ट फॉर्म में बताया कि हर एक जो सेल है वो भरना कहाँ से चालू हो रहा है, एस से, और कंप्लीट जो भी शेल हो रहा है, जो भी शेल हम भरना चालू कर रहे हैं उसके एस सब सेल में पहले इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, और आखिरी में जब वो एंड हो रहा है तो कौन से सब शेल में डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी वाले में, और बीच वाली जो लाइन है उसमें एफ भी भर रहा है और कौन सा भर रहा है, डी। एग्जाम्पल देखो, तुम बताती हूँ, यहाँ से एस भरना चालू किया था हम, 2p पे खत्म हो गया, यानी पहला वाला इलेक्ट्रॉन एस सब शेल पे भरा था और आखिरी वाला किस पे भरा है, पी। यहाँ पे भी एस से चालू करेंगे भरना, और आखिरी भी कहाँ से होगा, पी। फिर से यहाँ से एस से चालू करेंगे भरना, यानी पहला इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यहाँ पे भी
पहला वाला इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा और आखिरी वाला किस में जाएगा, सब में वही है। और बीच में कौन से ऑर्बिटल्स बल रहे हैं, डी और एफ, ठीक है, समझ में। इसीलिए देखो यहाँ के एलिमेंट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं कि जो भी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जा रहे हैं, एस में। और यहाँ के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं क्योंकि इनका जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जा रहा है, पी ब्लॉक में। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बी वाले, ठीक है, इनका जो लास्ट शेल है, जैसे अभी तुमने देखा था कि 4s2 यहाँ पे खत्म हो गया है, फिर यहाँ 3d भरना चालू और यहाँ पे 3d पूरी तरीके से क्या हो गया, एंड हो गया। यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट शेल, लास्ट जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से सबसेल में होगा, टी में, तो इनको क्या नाम दिया है, टी। और यहाँ पे जो नीचे वाले जो दिख रहे हैं तुमको, ठीक है, इनके जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होंगे, एफ सबशेल, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे।